Smile, welcome to yet another episode of Inner Smile Talk Show, जहां हम Origin Smile, Triorigin Science, Meditation और Inner Smile के विषय में चर्चा कर चुके हैं। और आज ये हमारा छठा एपिसोड है जहां हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आध्यात्मिक जागरूकता के बारे में चर्चा करेंगे। मैं स्माइलर राखी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और सुजोग और स्माइल मेडिटेशन प्रैक्टिशनर और हीलर हूँ और इस ऑल्टरनेटिव थेरेपी से 2018 से जुड़ी हुई हूँ। A big and warm hello to all our viewers and today's guests, जिनका मैं एक एक करके परिचय करवाऊंगी। आरती जी, मास्टर स्माइल मेडिटेशन. She is a student of professor from 1997 to 2010. She is a Sujog lecturer, gold qualified in Sujog twist therapy, Tai Chi. और अब वो प्रेसिडेंट हैं ISA की इंडिया में और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एज कन्वेनर ऑफ ISA. हमारे साथ में हैं आज स्माइलर मित्तल कोरथ जी, जो कि पेंडुलम हीलर, रेकी मास्टर और ट्रायोजन स्माइल मुद्रा एंड मेडिटेशन हीलर भी हैं। हमारी तीसरी गेस्ट का नाम है सोनम गुप्ता जी, जिन्हें हम भक्ति जी भी बुलाते हैं क्योंकि ये अपना एक YouTube चैनल भक्ति प्रभा चलाती हैं, जिसमें इन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग सब्जेक्ट से जुड़े हुए लोगों का पॉडकास्ट किया है. She has explored various dimensions of communication and storytelling. Through her channel, she shares spiritual journey and insights with others who seek inner peace and purpose in life. तो आइए इस टॉक शो को आगे बढ़ाते हैं और मैं सबसे पहले आरती जी से पूछना चाहूंगी, आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का क्या मतलब है? What do you mean by spiritual awakening personally, आरती जी? स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो मेरे को प्रोफेसर पाक जेबू ने ही सिखाई। और उसके पहले ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते थे या इस लाइफ में हम लोग खुश नहीं थे या हम कुछ करने में संकोच ऐसा कुछ करते थे। बट एक बार जब आप मेडिटेशन में या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाते हैं, तब वो रियलाइजेशन होता है कि आप कौन हैं और किस पार्टिकल से जुड़े हुए हैं। कैसे-कैसे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके हमारी सोल बनती है और हमारी सोल भी कैसे उस चैनल से जुड़ी हुई है, जिससे हम जुड़ जाते हैं, तो सारे डरों से हम निजात पा जाते हैं। तो आपके करने के तरीके बदल जाते हैं। आप वही काम करते हैं बट एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन के जैसे करते हैं। आपका फ़ियर निकल जाता है और आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट पर्सन बन के उभरते हैं इस दुनिया में। तो अगर आपका गुरु आपको अच्छे से हाथ पकड़ के चलाना सिखाता है वन वन स्टेप, तो यू शुड लर्न दिस प्रॉपरली एंड डू इट इन अ वे व्हाटएवर यू वांट टू डू। प्रोफेसर ने कहा कि आपको अपना स्माइल मेडिटेशन करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक जगह पे ही बैठें और वहाँ पे ही बैठ के आप स्माइल मेडिटेशन करें। दैट इज़ द बेस्ट आइडिया। बट जहाँ पे भी आपको जैसे भी टाइम मिले, कुछ मिनट आप अपने आप को देखें और अपने अंदर को झाँक कर देखें कि हम हैं कौन और कहाँ से आए हैं और किससे जुड़े हैं। तो ये अवेकनिंग आप सबके लिए बहुत-बहुत मुबारक हो अगर आप इस रास्ते पर हैं तो। Thank you so much for sharing these valuable insights, आरती जी. आपने सच ही कहा कि अगर हम ये जान लेते हैं कि हम उस ऊपर वाले एक क्रिएटर की डिवाइन क्रिएशंस हैं और हम सब में वो डिवाइननेस मौजूद है, I think that is the best spiritual awakening that we can get. Thank you so much. अब मैं सोनम जी से पूछना चाहूंगी कि आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का क्या मतलब है और पर्सनली आप इसे क्या समझते हैं?
थैंक यू सो मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप जैसे लोगों के साथ जुड़ रही हूँ और आप सबके विचार को सुन रही हूँ। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, तो जिस दिन मेरी पहचान मुझसे हुई, जब मैंने खुद को जाना, तब मेरे लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक्चुअली मुझे मतलब समझ में आया कि मैं एक स्पिरिट हूँ, उस परमात्मा की संतान, उस दिव्य शक्ति की जिसने ये पूरे वर्ल्ड को जो चला रहे हैं, मैं उसकी संतान हूँ। और मेरे अंदर भी वो अनंत शक्तियां, वो प्रेम, सब कुछ मेरे अंदर भी है। जिस दिन मुझे ये समझ में आया और मेरी पहचान मुझसे हुई, और उस सत्य परमात्मा की पहचान जिस दिन हुई, उस दिन मेरे लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। और मैंने तब समझा कि कैसे उस नजरिए से जब मैंने दुनिया को देखना शुरू किया, तो समझ में आया कि ये जो पूरा संसार है केवल प्रेम की एक धारा है। लेकिन क्योंकि हम शरीर में जो माया की दुनिया में फंस गए हैं, तो हम सबको शरीर रूप में देखते हैं। लेकिन जब आप आत्मा रूप में देखना शुरू करते हैं, तो समझ में आता है कि ये उस प्रेम भरे परमात्मा का संसार है और हम सब प्रेम की बूंदें हैं। ये है मेरे लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। थैंक यू सो मच सोनम जी। आपकी बातों से यही लगता है दैट स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज एक्चुअली कनेक्टिंग ourselves with soul। तो मित्तल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का क्या मतलब है पर्सनली? आपका खुद का क्या विचार है इस बारे में? जी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ से आप खुद को ही अपनी आउटर सेल्फ से अपनी इनर सेल्फ की ओर एक जर्नी होती है जो आप तय करते हो, और खुद में ही खुदा देखते हैं आप, और खुद में खुदा देखने की प्रोसेस जो शुरू होती है, वहां से आप अपने आप को समझते हैं। समझते समझते हम उस परमात्मा की बहुत ब्यूटीफुल एक लाइट है, एक स्पिरिट है, एक कॉन्शियस है, एक चैतन्यता है हमारे अंदर, हम उसको समझते हैं। उसको समझते समझते हम परमात्मा को समझते हैं और अपनी ही सेल्फ को पूर्णता की ओर लेके जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन आता है, सेल्फ अनुभव में आता है कि हम क्या है। दैट इज द स्पिरिचुअल। जरूर मित्तल जी, ये तो सही बात आपने कही कि हम सब में ये एक डिवाइननेस है, और उसको पहचानना ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। एक डिवाइन लाइट जो हमारे अंदर, हमारी सोल में हमेशा मौजूद है, और वही ओरिजिन स्माइल है। जो जैसा कि सर कहते हैं, वी एग्जिस्ट बिकॉज वी स्माइल, एंड ही टॉक्स अबाउट दिस ओरिजिन स्माइल ओनली। तो बढ़ते हैं अब अपने दूसरे प्रश्न की तरफ कि सोनम जी, आपसे जानना चाहूंगी, हाउ इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस बिलीफ्स और फेथ? हम इसे धार्मिक विश्वास या आस्था से कैसे अलग करेंगे? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। आज की अगर हम प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को देखें, तो ज्यादातर जो लोगों की जो बिलीफ हैं, वो धर्म को लेकर के बस वहीं तक उनकी जो बॉर्डर लाइन है वो धर्म पर आकर रुक जाती है। क्योंकि लोग धर्म की प्रपंच में, माया जाल में फंस गए हैं कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, हम सिख हैं। लेकिन अगर हम आध्यात्मिकता की नजर से देखते हैं, जब हमारी ये वाली आंख, तीसरी आंख जब खुलती है, तब जब हम देखना शुरू करते हैं उस दृष्टिकोण से, तो समझ में आता है कि धर्म तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस दुनिया में धर्म नहीं होता, वहां केवल और केवल आत्मा और परमात्मा की वो दुनिया है। ये जो धर्म की, ये जो दुनिया, एक जो चादर बिछाई गई, वो इस पृथ्वी की जो है, कहें माया की एक प्रपंच था जो यहाँ रचाया गया है। और ज्यादातर आज की सबसे दुख भरी बात यह है कि आज की डेट में जो ज्यादातर लोग हैं, वो धर्म को ही असली मतलब सच्चाई समझकर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस दिन आप ये समझोगे कि धर्म से अलग, क्योंकि अगर आप और मैं एक जनरल बात करें कि आप मुस्लिम हैं, मैं सिख हूं, और कोई क्रिश्चियन या हिंदू है, तो क्या हम सबके बॉडी स्ट्रक्चर में कोई फर्क है, या हमारी खून में कोई, किसी का नीला किसी का पीला है? ऐसा कुछ भी नहीं। जब भगवान ने कोई अंतर नहीं किया, माँ प्रकृति हमारे अंदर कोई फर्क नहीं करती, वो सबको इक्वल बराबर देती है। माँ पृथ्वी हम सबको सब कुछ बराबर रूप में देती है। तो हम इंसान इस चीज को कैसे बांट लेते हैं कि धर्म जो है वही एक सच्चाई है? जिस दिन यही हमारा और मेरा, स्पेशली इस चैनल से, जो मैं अपने चैनल के थ्रू यही अवेयरनेस जो क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि धर्म की चादर जो आपने चश्मा पहना है उसको हटाओ,
और सत्य जो हमारा जो सत्य है वो केवल एक ही है कि हम परमात्मा और की संतान आत्मा है, और उसको अगर हमने समझ लिया तो हम स्पिरिचुअल पाथ पर आ जाते हैं और धर्म से बहुत दूर हमारी जो अस्तित्व है उसको हम पहचान लेते हैं। ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है। सही कहा आपने सोनम जी कि वही जो पुरानी बात कि वननेस में देखना और माया से हटकर आत्मा की तरफ बढ़ना, यही हमारा धर्म होना चाहिए और यही अ, धर्म को स्पिरिचुअल अवेकनिंग से अलग बनाता है। मित्तल जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि धार्मिक विश्वास या आस्था और आध्यात्मिक जागरूकता में क्या फ़र्क है? जी, धार्मिक विश्वास, आस्था, जागृति में यही फ़र्क है कि पहले तो हम खुद को समझते हैं और खुद को समझते-समझते हम ह्यूमैनिटी जो ईश्वर ने एक एक हमें बनाया है, तो दूसरे ही ऐसे ही मनुष्य को बनाया है। तो सेम टू सेम है, उस परमात्मा के लिए हम दोनों ही बच्चे एक सेम कक्षा पे आके आके रुकते हैं। तो अगर हमने अपने को समझना शुरू किया तो दूसरे मनुष्य को हम समझ सकते हैं, वो सबसे बड़ा धर्म है, ये सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी है, इसको समझना। अगर खुद को समझा, तो इस ह्यूमैनिटी को आप समझोगे तो मॉरल वैल्यूज़ अपने आप जीवन में डेवलप होती जाएगी। और धर्म धर्म कहाँ से बनता है? हमसे ही धर्म है। हम हैं हम हमसे ही धर्म है और धर्म यही है सबसे बड़ा कि खुद को पहचानो और जब आप अवेकन रियली अवेकन स्टेट पे होते हो, तो आपको आपका धर्म अच्छे से समझ में आता है। एक कम्युनिटी में आप जाते हैं तो वहाँ सबके लिए एक समान सूचनाएँ दी जाती है। फ़ॉलोस फ़ॉलो करने के लिए गाइडेंस मिलता है बट सबके लिए वो सेमनेस हो वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप अलग डिफरेंट सोल है, एक अलग डिफरेंट सोल है। आपका धर्म आपके लिए आपकी सोल आपके अंदर से वो आंसर आता है। तो सबसे बड़ा धर्म आपका आपके लिए जागना इस दुनिया में वो सबसे बड़ा धर्म है और वो यहाँ से डिफरेंट होता है आस्था और विश्वास। खुद जागते हो ना तो आस्था भी अपने आप आती है, विश्वास भी अपने आप और कहाँ विश्वास करें, कहाँ आस्था लगाए वो सब अपने आप डेवलप होता है और सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी हम एक इंसान को समझते-समझते उस परमात्मा की चेतना को, उसकी कॉन्शियसनेस को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जी पाते हैं कि क्या है, ईश्वर क्या है? दैट इज़ द अवेक सही कहा आपने मित्तल जी कि परमात्मा की कॉन्शसनेस, ऊपर वाले की कॉन्शसनेस और ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आरती जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ हाउ इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिफरेंट फ्रॉम रिलिजियस बिलीफ्स और फेथ? एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया था प्रोफ़ेसर पार्क ज़ेवू ने, कि जब वो एक बार कहीं कोई होटल में स्टे कर रहे थे एंड ही वाज़ इन अ मेडिटेटिव स्टेट एंड जब उनकी थोड़ी आँख खुली, तो उनको लगा कि होटल के बाहर, होटल के अंदर, उस रूम के बाहर, रूम के अंदर, बाहर सड़क, जीव, निर्जीव, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग, एवरीथिंग बिकम्स सिमिलर। दैट वाज़ द होमो स्माइल मेडिटेशन एट दैट टाइम। उनको लगा कि हर चीज़ एक है, कुछ अलग ही नहीं है। दैट वाज़ द वननेस ऑफ विथ एवरीवन। ये एक उनको फीलिंग हुई थी, तब उनको समझ में आया कि व्हाट इज़ द वननेस। एनीवे सेकंड डे इट वाज़ हेटेरो, एवरीथिंग वाज़ डिफरेंट बट एक दिन उनको पूरा ऐसे ही लगा कि हम सब एक हैं। वी केम फ्रॉम वन सोल। हम में और आप में, इसमें, उसमें, कोई में कोई भी डिफरेंस नहीं है, खाली शरीर का डिफरेंस है ना? कि किसी का शरीर थोड़ा बड़ा, किसी का छोटा, किसी का जानवर के जैसे शेप में, किसी का चिड़िया के जैसा, बट सोल तो सबकी एक ही है ना। इट इज़ कमिंग फ्रॉम वन डायमेंशन, वहाँ से आ रही है। तो अगर हम देखते हैं, तो उसमें ये हुआ कि प्रोफ़ेसर ने कहा कि जब आपकी अपनी खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, तब आप दूसरे को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कि वो है क्या? हम सब एक ही उससे आ रहे हैं, एक ही हमारा सबका एक ही नज़रिया होना चाहिए। बट क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे हेटेरो होमो टाइप की प्रॉब्लम होती हैं हमारे सराउंडिंग में,
जिसकी वजह से हम अब लड़ाई-झगड़े पे आ जाते हैं। उस लड़ाई-झगड़े के लिए इनने धर्म को बना दिया है अलग-अलग। अगर आप एक हिंदू हैं और एक सरोगेटेड मदर मुस्लिम से अगर आपका बच्चा पैदा होता है, तो वो क्या होगा? हिंदू होगा कि मुस्लिम होगा? या फिर ईसाई से होता है या सिख से होता है, किसको आप क्या बनाएँगे? ये धर्म तो हम लोगों ने बनाए हैं, कुछ अच्छे के लिए भी और कुछ बुरे के लिए भी। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अच्छे के लिए इसलिए है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि कैसे आपको भगवान से भी जुड़े रहना है। अपने बच्चों को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, गुरुकुल भेजते हैं। वो भी एक तरीके का स्टेप है ना? स्टेप है टू कम टू द मेडिटेटिव स्टेट। लेकिन अगर हम उसको गलत तरीके से या फिर हम उसको गलत उसमें यूज़ करते हैं, व्हिच इज़ नॉट गुड। सही कहा आपने आरती जी, दैट और आपने बहुत अच्छा ये हमें एक्सप्लेन किया है सब कुछ कि किस तरह से रिलिजन को बनाया गया हमारे लिए, हमारे अपग्रेडेशन के लिए, एंड अल्टीमेटली letting go of differences and embracing the existence around us in oneness. Religion should be for that. Thank you so much for your insights. और इसी के साथ हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मित्तल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से ये आम संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बढ़ रहा है? जी, बिल्कुल राखी जी। आध्यात्मिक रूप से आप अपनी ही सेल्फ को बदलते हुए नज़र आते हैं, कि आप पास्ट में क्या थे और राइट नाउ में आप क्या हो। आपके बिहेवियर में, आपके बोलने में, आपके रहन-सहन के ढंग में, हर जगह वो डेवलपमेंट दिखता है। चेतना के लेवल पर आप अपग्रेडेड कॉन्शियस पे होते हैं। एक हमने मन में शुरू से जीवन में हम एक धारणा के साथ जीते हैं और वो धारणा हमारे लिए सही है या नहीं, वो टेरिटरी जब हम जागते हैं अंदर से, तो टेरिटरी जो हमने बनाई हुई होती है खुद के प्रति, वो एक तो आउट होती है, वो टूटती है और उसके बाहर हम क्या है, दुनिया क्या है, ईश्वर क्या है, इवन और आसपास जो प्रकृति है, जो यूनिवर्स है, हम उसको समझने की क्षमता में आते हैं और हमारी 6 इंद्रियाँ हमारी जो कॉन्शियस लेवल पे अपग्रेड होती है और वहाँ से हमें एक वाइडर पात्रता मिलती है, सब चीज़ समझने में आसानी होती है और एक उससे भी बड़ी बात है कि सफरिंग हमारे जीवन में जो कभी-कभी आती है बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, कभी-कभी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल पे, तो वहाँ से हमें मुक्ति आने का एक ज़रिया, एक मार्ग मिलता है। वो हमें बहुत अच्छे से सफ़रिंग से ऊपर लाता है, ओवरकम कर देता है। तो वो हमारे जीवन में एक्सपीरियंस में आना शुरू हो जाता है। तब वो सारे संकेत है कि हम चेंज होते जा रहे हैं और ये चेंजेबिलिटी दूसरे मनुष्य के लिए भी इतनी ज़रूरी है जितनी हमारे लिए और हम दूसरों के लिए अवेलेबल भी होते हैं। इतना चेंज हमारे अंदर है। तो मेरे हिसाब से ये संकेत है, आध्यात्मिक जागरूक। बहुत सही कहा आपने मित्तल जी कि डीपली और कॉन्शियसली अवेयर होना अपने थॉट्स और अपने एक्शंस के बारे में, दैट actually is the sign that you are progressing towards spiritual awakening. तो आरती जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी अब that what are the common signs that a person is going through a spiritual growth? जैसा कि अभी मित्तल जी ने आपको हम सभी को समझाया या बताया कि सारे बिहेवियर धीरे-धीरे चेंज होने लग जाते हैं। अगर आपका सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, इरिटेट कर रहा है या कुछ और प्रॉब्लम में है, आप उसको समझने लग जाते हैं, पहली बात। लेकिन अगर आपके सामने वाला व्यक्ति अगर वो एनलाइटेंड है या वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ है, तो हम उसे कैसे जज करेंगे? जज तो ख़ैर करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, उसके बिहेवियर से, उसकी समझदारी से, उसकी पोलाइटनेस से, उसकी अंडरस्टैंडिंग से, उसके शब्दों से, उसकी स्माइल से आप समझ सकते हैं कि वो एनलाइटेंड है या नहीं। तो अगर जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जाते हैं, तो धीरे-धीरे ऐसा नहीं है कि हम भी इंसान हैं, पूरे समय आप उसी में रह सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी हाईएस्ट पोज़ीशन। इवन
जितने बड़े-बड़े संत हैं मैंने उनको भी बहुत गुस्सा करते हुए कभी-कभी देखा है ना? तो हमारी लाइफ में कभी-कभी ऐसा नहीं है कि थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला जो संत है या फिर जो गुरु है या वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो सिम्पटम और उनके जो बिहेवियर हैं बहुत कुछ 90% तक काफ़ी इम्प्रूव और बहुत ही एनलाइटन होते हैं, जो कि इस समाज को और सामने वाले सबसे पहले तो हम सामने वाले व्यक्ति को ही समझ लें तो बहुत बड़ी बात है ना? तो उसके हिसाब से फिर अगर जब जैसे-जैसे आपकी ग्रोथ होती जाती है, आपकी समझदारी और बढ़ती जाती है, आप माफ़ करना सीख जाते हैं, आप उन लोगों को भुलाना सीख जाते हैं पुराने थॉट्स को, है ना? क्योंकि ये बहुत मुश्किल का काम है, कहना कितना ईज़ी है। कि हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, चलो फिर एक हो जाते हैं। बट एक चीज़ जो आपको हर्ट कर गई है या अंदर जाके आपके छुप के बैठ गई है, वो आपको दूसरी बीमारियों का इज़ाद देती है, नई-नई बीमारियाँ आने लग जाती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप मान लीजिए थोड़ा-सा एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको उन सामने वाले में भी चेंज आ जाते हैं और वो आपको दिखने लगते हैं कि वो है उस रास्ते पे कि नहीं है। तो हम उससे थोड़ा-सा उनको जज कर सकते हैं। बहुत सही कहा आपने आरती जी हुँ, एंड डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग अदर्स विदाउट एनी जजमेंट एंड मेंटल कंक्लूजन्स व्हिच इज अ वेरी डिफरेंट एंड अ डिफिकल्ट प्रोसेस यस, लेकिन यस डेफिनेटली जब हम सबको अपनी तरह समझने लगे सबको अपने जैसा समझने लगे एंड सर एक बात कहते हैं कि एक्सेप्टिंग the truth or the conditions, people, circumstances as they are. तो जब हम ये करने लगते हैं तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। पूनम जी अब मैं आपसे बात जानना चाहूंगी कि वो क्या कॉमन साइंस हैं किसी भी व्यक्ति के कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आध्यात्मिक जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, अभी जैसे मित्तल जी ने और आरती जी ने बहुत सुंदर शब्दों में क्लियर किया कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जो साइंस होते हैं वो कैसे हमारे बिहेवियर चेंजेस को दर्शाते हैं, सामने वाले को देखने का हमारा जो नजरिया है उसे बदल देते हैं। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो जिस दिन हम ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना बंद हो जाता है कि मैं ही क्यों या मेरे साथ ही क्यों, जिस दिन ये क्वेश्चन आना आपके दिमाग में बंद हो जाता है यकीन मानिए उस दिन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है क्योंकि हर सफरिंग का जो एक पीछे जो कारण होता है वो हमारा कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंस होता है। तो जब हम समझने लगते हैं कि ये सब कुछ मेरे द्वारा ही हो रहा है, मेरी ही चॉइस है, मेरे ही कर्मा का जो फ्रूट है वो मेरे सामने आ रहा है, यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जिस दिन आप समझ जाते हो कर्मा फिलॉसफी को, अगर बहुत छोटे रूप में एक सिंपल शब्द कहें तो कर्म कर्म आपको समझाते हैं कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है या नहीं, क्योंकि उस दिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि मैं क्यों या मेरे साथ क्यों, और बस आप सही पाथ पर चल पड़ेंगे। अगर बहुत शॉर्ट में कहूँ, क्योंकि हमारे दोनों ही वक्ताओं ने बहुत सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया ही है अपने शब्दों में। बहुत ही सही आपने बोला और रोजमर्रा की जिंदगी से कितना ये मिलता है सोनम जी आपके ख्याल कि जब हम ये बंद कर दें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों और मैं ही क्यों तो शायद हमारी काफी सारी मुश्किलों का हल भी हो जाएगा और एक वो कहते हैं कि आंतरिक जो शांति होती है वो बहुत मिलेगी बिकॉज ये एक प्रश्न जो मैं ही क्यों मेरे साथ ही क्यों बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टरबेंसेस के कारण भी बनते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ और आरती जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि what was that moment or experience that you felt marked the beginning of your spiritual awakening? अपना कोई अनुभव या वो पल शेयर करिए हमारे साथ। जब मैं चेन्नई में थी 2004 में प्रोफ़ेसर के स्माइल मेडिटेशन में, तब पहली बार तो मैंने मेडिटेशन किया है। मैं रियली बोल रही हूँ कि मैं उसके पहले कोई मेडिटेशन वग़ैरह नहीं करती थी। हाँ, बट सच्चे दिल से जो भी काम करती थी, मैं वो ही करती थी, चाहे वो कोई भी काम हो। चाहे बच्चों को पालना हो, घर देखना हो, सास-ससुर की सेवा करना हो या हस्बैंड का ख़्याल रखना हो, अपने माँ-बाप का ख़्याल रखना हो, सब कुछ करती थी।
लेकिन प्रोफ़ेसर ने पहली बार जब मेडिटेशन कराया, आँख बंद करी, तो पहले तो कंसंट्रेशन ही नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से जाके थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करके, फिर प्रोफ़ेसर ने एक-एक स्टेप करके, डांस करके, एक्सरसाइज़ करा के, मंत्रा से, तंत्रा से, मुद्रा से, एवरीथिंग ही ट्राइड एंड मेक अस मेडिटेट विथ बाय फोर्स, बाय स्माइल, बाय एनी वे ही ट्राइड टू मेक अस स्माइल, है ना? फिर जब पहली बार ऐसा लगा, कुछ हमारे ख्याल से वो कैंप जो था वो 8 दिन का था। करीब 6 या 7 डे पे पहली बार मेरे को लगा कि जैसे प्रोफेसर वाज़ एट स्टेज ओनली एंड ही वाज़ शोइंग अस हाउ टू डू, हाउ टू गो स्टेप बाय स्टेप। अब आँख बंद करो, अब ये करो, अब कंसंट्रेट करो, अब ब्राइटनेस को देखो, ये करो, करते-करते धीरे-धीरे ऐसा लगा कि जैसे प्रोफेसर ने मेरी हेड को पकड़ के ऐसे नीचे किया हो, कि यहाँ देखो, यहाँ कौन है? क्या तुम्हें कुछ सिमिलैरिटी दिखती है? तब जाके मेरे को समझ में आया कि ओह! व्हाट द एनलाइटमेंट वी आर सीइंग देयर, द सेम इज़ विदिन यू। व्हाई वी आर गोइंग हियर एंड देयर? Why all the temples and this and priest and puja and all, why? When he is already there, why we are searching for it? That was my enlightenment day. जब मैंने आँखें खोली ना, तो मेरे को भी वो वननेस लगा। हाँ, मेल या फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं लगा। मेरे को लगा सब एक हैं, सबको मैं हग कर लूँ, सबको अपने में ही समा लूँ। क्यों? क्योंकि सभी तो एक हैं, सब में ही वही चीज़ है। फिर हम क्यों डिफरेंस करते हैं? दैट वाज़ माय डे। Thank you so much for sharing your experience, Aarti ji. We feel we have not seen Professor, so you are blessed to Yeah, be taught by him. And I am so thankful to him that he chose me. He chose me to be his student. सो नाइस, सो नाइस। एंड ये सब हमारे लिए कहानियां हैं, लेकिन एकदम जीवंतता से भरपूर हैं। और जी, हम भी खो जाते हैं प्रोफेसर की बातों में। हमें ऐसा लगता है जैसे प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, हमारे साथ में हैं हर जगह पर। जब भी हम स्माइल मेडिटेशन करते हैं या वो बातें करते हैं या कोर्सेज अटेंड करते हैं। थैंक यू सो मच आरती जी। अब वेल मैं मित्तल जी आपसे जानना चाहूंगी, आपका कोई एक अनुभव या पल जिससे आपको लगा कि आपकी आध्यात्मिक जागरूकता की यात्रा शुरू हो गई थी? जी, बिल्कुल राखी जी। अ, अगर एक हिसाब से देखा जाए, तो आध्यात्मिक यात्रा जब हम इस जीवन की शुरुआत करते हैं, वहीं से शुरू हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप, एक बूंद पर बूंद लेके फिर एक सागर में हम विलीन होते हैं। ये शुरुआत ठीक वैसे ही हुई थी, बहुत छोटी उम्र थी और छोटी उम्र में एक अनकंडीशनल स्माइल जो होती थी, मैं हर किसी इंसान को देखते ही स्माइल स्प्रेड करती थी। वो एक अंदर से ही था और मैं सोचती थी कि कोई इंसान सामने से कोई स्माइल नहीं करता है ना, तो मैं मेरे अंदर ही एक थॉट आता था कि ऐसे ऐसी दुनिया कब बनेगी कि जहाँ अनकंडीशनल सब स्माइल करें, बेवजह भी बेवजह भी हम एक प्यारी-सी मुस्कान किसी को स्प्रेड करें। तो वो जीवन में था कहीं न कहीं, बहुत छोटी उम्र में था। बट एक टाइम आया जहाँ ये स्माइल मेडिटेशन से मैं रूबरू हुई, अवेकन हुई और मैंने ये सीखा। फिर मेरी ज़िंदगी अ, जो मैं देख पा रही थी, जब मैं छोटी थी कि व्हाई हम अनकंडीशनल स्माइल क्यों नहीं कर पाते और दुनिया ऐसी कब बनेगी। उसी विज़न अब मेरे जीवन में आया है और मैं जी रही हूँ। तो ये आध्यात्मिक जर्नी का जो प्रणेता है प्रोफेसर पार्क जेहू, उसका उसके साथ मेरा मिलन वो इस दुनिया में नहीं थे और मैं थेरेपी एक साउंड हीलिंग थेरेपी लेने के लिए मैं एक सेंटर में गई थी। उस सेशन के दौरान प्रोफेसर पार्क आके मेरे को मिले और ऐसे मिल के बोले कि आई एम वेटिंग फॉर यू और फिर उसने मुझे हग भी किया। फिर उस फीलिंग से बाहर आने के बाद मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे ये कौन है? मैं तो इससे पहले कभी मिली ही नहीं हूँ। वो मैं वहाँ से वो मेरी लाइफ में एंटर हो चुके थे
और वहाँ से फिर वो जर्नी अपने आप शुरू हो गई। जैसे-जैसे गुरु हैं, बताते चले गए वैसे-वैसे आगे की जर्नी चलती गई और जीवन का क्या पर्पस है, क्या एम है, हम क्यों आए हैं इस यूनिवर्स में और हमारा क्या रोल है, वो सब अ, यहाँ से शुरू हो गया था और अभी भी शुरू है। तो ये मेरा सबसे यादगार अनुभव है आध्यात्मिक जर्नी का। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस अगर कहने को बैठे तो बहुत टाइम निकल जाता है। तो इससे बहुत सारे लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया पितल जी, अपना इतना सुंदर एक्सपीरियंस आपने अपने हमारे साथ साझा किया। और सोनम जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके कोई मोमेंट्स या एक्सपीरियंसेस जहाँ आपको लगा दैट यस, दिस इज़ दैट मोमेंट, दिस इज़ दैट अवेकनिंग? वैसे तो जीवन में जब से खुद को पहचाना और सत्य परमात्मा को पहचाना बहुत से अनुभव हुए। लेकिन अगर बात करें शुरुआती दिनों की तो लगभग 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन का समय था। बहुत समय मिलता था खुद को जानने का, खुद से जुड़ने का। तो जब अभी तक हम जॉब करते थे, परिवार सँभालते थे तो बाहर की भागदौड़ बहुत करते थे। अंदर की यात्रा के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जब पता चला कि अंदर की तरफ भी एक रास्ता जाता है और उस हाईवे पर चलकर देखा जाए तो जिस दिन खुद के अंदर के हाईवे पे उतरना शुरू किया, धीरे-धीरे गाड़ी अंदर की तरफ बढ़ती गई, तब समझ में आया कि शांति एक्चुअली शांति क्या होती है। अभी तक वर्ड केवल शांति, प्रेम हम सुनते थे, लेकिन उसको कभी लाइफ में सच में जिया नहीं था। उस दिन वो लाइफ में वो वर्ड्स प्रैक्टिकली आने लगे बिहेवियर में। गुस्सा बहुत आता था, धीरे-धीरे स्वतः ही गुस्सा जाने लगा, प्रेम का भाव रहने लगा, एक चेहरे पे हर समय एक मुस्कान सी रहने लगी और एक खुशी सी महसूस होती थी और लगता था कि जितना वक़्त मिले शांति से बैठा जाए। टीवी से दूर होने लगी मैं, दुनिया के पहले जैसे गॉसिप्स होते हैं, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। फिर लगता था कि अपने लिए कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं, कुछ अच्छे से भजन सुन लेते हैं। ऐसे करके धीरे-धीरे जब मतलब रास्ता बदलता गया, चॉइसेस बदलती गई, बिहेवियर बदलता गया और फिर एक दिन अचानक सुबह ध्यान करते वक़्त सुबह 4 बजे का समय रहा होगा, ध्यान करते वक़्त एक अंदर से आवाज़ आई कि खुद के अंदर की जो काबिलियत है उससे मुझे अ, लोगों तक मेरी पहचान लोगों को मतलब मुझे प मतलब मेरी पहचान को बताओ। यानी कि एक ईज़ी वन वर्ड में बोलूँ तो अपने अंदर के टैलेंट से मेरी प्रत्यक्षता करो। तो फिर ये जो एक लाइन थी बहुत इसको डिकोड करने में काफ़ी समय गया कि क्या था इसका मतलब मेरे अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जिससे मैं उस परमात्मा को प्रत्यक्ष मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो एक बूँद छोटी-सी और उस सागर को कैसे डिफाइन करूँगी? लेकिन फिर जब धीरे-धीरे बैठे तो समझ में आया कि मेरे को वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है और तब मुझे इंटरव्यू वगैरह लेना नहीं आता था, लेकिन मुझे लिखना बहुत पसंद था। तो कुछ क्वेश्चन्स बनाने शुरू किए, फिर धीरे-धीरे अपने दोस्तों के साथ बातचीत करनी शुरू की, छोटे-छोटे इंटरव्यूज़ करना शुरू किए, उसको एक यूट्यूब बनाया, उसमें डालना शुरू किया और धीरे-धीरे कुछ वीडियोज़ वायरल होते चले गए। तब समझ में आया कि एक्चुअली परमात्मा क्या मुझसे करवाना चाहते थे और मेरी जो एक्चुअल यात्रा थी, आध्यात्मिक यात्रा, मेरे इस यूट्यूब से शुरू हुई। क्योंकि जैसे-जैसे गेस्ट मुझे अलग-अलग तरीके के गेस्ट मिलते गए, सबके एक्सपीरियंसेस सुनती गई, सबकी अपनी-अपनी जर्नी को जब मैंने सुनना शुरू किया, तो मेरे जो रास्ते के कंकड़-पत्थर थे, वो साफ होते चले गए। मेरे लिए वो जो टनल का डार्कनेस थी वो अपने आप लाइट में बदलती गई। और इस यूट्यूब के माध्यम से मैं सच बताऊँ तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई और आज जाकर मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही पथ पर हूँ और यही मेरा लाइफ का पर्पस है, मेरा जो गोल है मैं बिल्कुल सही पाथ पर हूँ। और परमात्मा ने जो मुझे जिस कार्य के लिए चुना चुना है, मैं उसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने करोड़ों की जनसंख्या में उस परमात्मा ने एक छोटी-सी गिलहरी के रूप में भी मुझे कुछ कार्य दिया, तो कुछ मेरे अंदर काबिलियत उन्होंने देखी और बहुत से अनुभव हैं उनके, अनंत अनुभव हैं उस प्रेम के, उस परमात्मा के, बट जो शुरुआत थी वो यहीं से हुई थी मेरी। थैंक यू सो मच सोनम जी, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और आप तो इतने बड़े चैनल की क्रिएटर हैं, आप अपने आप को गिलहरी कैसे बोल रहे हैं?
And I like that dialogue, a highway towards inner journey. Yes, definitely. Spiritual awakening का मतलब यही है, a shift from external focus to inner reflection with a deep sense of responsibility of our own thoughts and actions. हमारे अपने actions और हम अपने विचार, letting go of attachments and embracing the existence around us in oneness. जब हम वो देखना शुरू करते हैं कि हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं, and that divineness is in each one of us. आध्यात्मिक जागरूकता का मतलब यही है कि एक एहसास होना कि आप सिर्फ देख रहे हैं, you are an observer, without judging anybody and without any mental conclusions. किसी के बारे में कोई एक सोच नहीं बनाना या कोई एक फैसला न लेना, और पूरी तरह से जागरूक होना, अपने अनुभवों को चेतना की गहराई से अवलोकन करना, a contemplation with full consciousness and pure awareness within us ourselves. और इसी के साथ मैं ये इनर स्माइल टॉक शो खत्म करना चाहूंगी. And smile thanks to all our guest speakers for sharing their views and experiences, which enrich us more and more in each and every episode. Smile thanks to all our viewers also for giving their time and encouraging us to make more and more such episodes and bring out more and more smilers and guests who are connected to such subjects. और इस सब्जेक्ट को रोजमर्रा की जिंदगी में आसान बनाना कि बाकी आम व्यक्ति भी इसे किस तरह से अपना सके. And smile thanks to the Smile Spirit team for giving me this opportunity to be a part of this spiritual awakening. We will come back soon with more views and experiences of different smilers and guests. So hang in there and keep watching Inner Smile Talk Show. मैं स्माइलर राखी अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगी. मुस्कुराते रहिए और अपने किरदार बखूबी निभाते रहिए, क्योंकि we exist because we smile. Thank you so much. Smile, thank you. Smile Spirit. Thank you so much to having me here on this platform. Thank you so much. Thank you.